Bluetooth mode. पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत समार्थ कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे धर्मों का सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपने बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृहकार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उसके पास अर्थ भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उनसे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म किए और वे दीन दुखियों की गौ सेवा, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत चिंतातुर होने लगा। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर के घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसको प्यास लगी, एक तालाब पर आया और वहाँ पर संतान के अभाव में दुखने से उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था। इसलिए वह जल पीकर वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर एक सन्यासी महात्मा वहाँ पर आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वो जल पी चुके तो उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद कहने लगा, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरे पितृ द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंताजनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। मैं पूर्व जनों के संचित कर्मों का दुखों का क्या वर्णन करूं? देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ पर आया हूं। संतानहीन को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं। संतानहीन को गृह को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह गाय भी बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ मुझ पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वो जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तो फिर इस जीवन को रखकर मुझे क्या करना है? यूँ कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उस सन्यासी महात्मा के पास जाकर के फूट फूट कर रोने लगा। वो योगनिष्ठ थे महात्मा। उनको बड़ी उसका माथे की रेखाएं देख करके सारा वृत्तांत जान लिया और कहने लगा, ब्राह्मण देवता आप पुत्र प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, संसार की वासना छोड़ दो। मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख कर बता दिया कि 7 जन्म तक तुम्हारे किसी प्रकार की संतान नहीं हो सकती। बोला 7 जन्म तक कोई संतान आपको नहीं हो सकती, इसलिए आप ये विचार छोड़ दो। ये प्रारब्ध के खेल हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, आप इसको बदलने का प्रयास ना करो। और सन्यास में बहुत बड़ा सुख है। आप सन्यास करें, अब आपका सन्यास आश्रम आ गया, चौथापन आ गया है, आप सन्यास आश्रम में प्रवृत्त हो जाओ। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी आप ये ज्ञान की बातें कर रहे हो, इससे मुझे क्या होगा? मुझे तो आप किसी भी तरह पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्यागता हूं। क्योंकि जब पुत्र आदि का ही सुख नहीं है तो सन्यास का भी कोई लाभ नहीं। लोक में पुत्र पोतों से, बेटे पोतों से भरा हुआ गृहस्थाश्रम ही सब कुछ होता है। ब्राह्मण का ऐसा हठ देख करके और उन महात्मा ने कहा, लेख को, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था।
ब्राह्मण देव। इसलिए देव जिनके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान पुत्र से तुम्हें सुख नहीं मिल सकेगा। धक्का ना करे। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है। मैं क्या कहूं, तो यदि तुम मानते ही नहीं हो तो मैं उन्होंने एक फल दे करके उनको कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसे एक पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सोच यानी शुद्धि, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। गर्भवती होने के पश्चात 1 साल तक रखना है। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला पैदा हो जाएगा। अब रास्ता सारा बता दिया, परंतु भाग्य में जो चीज लिखी होती है, यानी कि जो प्रारब्ध में पूर्व जन्मों के कर्मों से जो प्रारब्ध संचय होता है, उससे जो संचय होता है, उसी से ही नियमानुसार सृष्टि चलती है। परंतु ब्राह्मण ने धक्का किया। वो फल देकर के योगीराज चले गए। ब्राह्मण अपने घर को लौट आया। स्त्री कुटिल स्वभाव की थी। वो फल स्त्री को दे दिया और ब्राह्मण कहीं चला गया। वो स्त्री रो रो कर सखी से कहने लगी, मैं ये फल खाऊंगी तो मुझे बच्चा हो जाएगा, गर्भ हो जाएगा, गर्भ रहेगा तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, फिर मेरी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, खाया पिया जाएगा नहीं, मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगी। जब पेट बढ़ जाएगा पेट में जगह नहीं रहेगी, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। और बताओ, जब मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी तो मैं घर का धंधा कैसे करूंगी। और यदि मान लो देववश किसी गांव में, इस गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री भागेगी कैसे डाकुओं से बचने के लिए। और फिर ये गर्भ पेट में ही रह गया, मान लो सुखदेव की तरह 13 साल तक, तो मैं फिर ये बाहर कैसे निकलेगी पेट से, मैं तो मरी जाऊंगी। भयंकर पीड़ा होगी बच्चा पैदा होने से। और जब मैं किसी भी तरह इसको सहन भी कर जाऊंगी तो दुर्बल हो जाऊंगी, कमज़ोर हो जाऊंगी। मेरी ननद जो है मेरा सारा धन समेट के चली जाएगी जब कमज़ोर हो जाऊंगी। और जहाँ तक कहा कि भी सत्य, सोच आदि नियमों का पालन करो, वो मेरे से नहीं होता भाई। जो स्त्री बच्चा जनती है उसके लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बांझ या विधवा स्त्री ही सुखी है। ऐसे कुत्रक करने से वो फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा कि फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। और एक दिन उसके बहन अपने आप उसके घर में आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाया। कहा मेरे मन में बड़ी चिंता है बहन, मैं क्या करूं। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है और पैदा होने पर मैं तुझे दे दूंगी। जब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से रह, तेरे पति को कुछ, तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वो बालक भी मेरे वाला तेरे को दे देंगे। और सब ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग हमें ये कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। और तू इस फल की जांच करने के लिए ऐसा कर, इसको गाय को खिला दे, पता लग जाएगा ये फल में कोई करामात है कि नहीं। उसने ब्राह्मणी का जैसा स्वभाव था, उसने बहन की बात मान ली। समय के अनुसार उस स्त्री के पुत्र हुआ और उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। फिर उसको आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे तो बच्चा हो गया सुखपूर्वक। ब्राह्मण ने आत्मदेव को बड़ा प्रसन्नता हुई और जात क्रम संस्कार करके ब्राह्मण को दान कर दिया। द्वार पर गाना बजाना मंगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा मेरे संतानों में तो दूध नहीं उतरा, इसलिए मैं मेरी बहन को बुला लूं। कहो तो उसका 6 महीने अभी बालक होकर के मर गया है उसका। तो इस प्रकार अपनी बहन को बुला करके उसको दूध पिला लिया। और माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। जैसी दूध दी उसी बुद्धि, तो जैसा माँ था वैसा ही नाम रख लिया। अब 3 महीने बाद, क्योंकि 3 महीने बाद गाय को पिलाया था, वो फल खिलाया था, तो गौ के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ पैदा। वह बड़ा सुंदर स्वर्ण कांति वाला, ब्राह्मण देवता को देख करके बड़ा संतुष्टि हुआ। बोलो एक के तेरे आश्चर्य हो गया, 1 के 2 हो गए, क्या 1 भी नहीं थी। लोग दूर दूर से आके देखने लगे कि देखो भाई, कह तो
आत्मदेव का एक भी बच्चा नहीं होता था। गा के भी आदमी जैसा बच्चा हो गया, गर्भी बच्चा हो गया, दो